हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बायोमोलिकुल्स का जो फर्स्ट सेट मिला था आपको सीरीज़ 1 वो पसंद आया होगा। इजी क्वेश्चंस थे। आज भी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से, वही हम लोग सिलेक्ट किए हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन में जाने की कोशिश नहीं किए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। कई सारे एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देखे जाते हैं। हमारा फोकस अक्सर क्या होता है, टफ क्वेश्चंस पर हो जाता है, और जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। कह रहे हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोला था ऐसे बोल के 3 टाइप्स के होते हैं। पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, पिछले लेक्चर में। मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। नहीं, यहाँ पे जो स्टार्च है यह पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है, और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों ही क्या हो गए, ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं हुआ, तो वैक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ। फिर वैक्स है क्या, ये जान लीजिए आप। वैक्स क्या है, एक टाइप का लिपिड है। वैक्स क्या है, लिपिड है। चलिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इसेंशियल फैटी एसिड्स। ये आपको याद करके रखना है। एग्जाम में आपसे इसेंशियल फैटी एसिड्स का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो डेलिबरेटली ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है एग्जाम के हिसाब से। इसेंशियल फैटी एसिड्स में आप याद रखेंगे लेनोलेइक एसिड, लेनोलेनिक एसिड, एरिकनोइक एसिड। ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। लेनोलेइक एसिड एंड लेनोलेनिक एसिड ये तो बहुत ही पॉपुलर है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, लेनोलेइक एसिड, लेनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। ये तीनों ही इसेंशियल फैटी एसिड हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में दिख जाते हैं। कौन सा ऐसा शुगर है जो प्लांट में नहीं मिलता है। सुक्रोज, सुक्रोज ये चीनी वाला शुगर है। नहीं, सुक्रोज ये प्लांट में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी सोर्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कि ये मिलता है बीट में और शुगर केन में, तो याद रह जाएगा। ग्लूकोज तो जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस से प्लांट में सिंथेसाइज ही होता है। फ्रुक्टोज जो है ये फ्रूट्स में मिलता है। और ध्यान रखिएगा कि नेचुरली अकरिंग जितने भी शुगर होते हैं, प्रकृति में मिलने वाले जितने भी शुगर होते हैं, उनमें सबसे मीठा कौन सा होता है, फ्रुक्टोज होता है। स्वीटेस्ट होता है ये, ठीक है ना, स्वीटेस्ट शुगर होता है। क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा कि कौन सा प्लांट में नहीं मिलता है, तो आंसर क्या होगा, लैक्टोज। लैक्टोज प्लांट में नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा और जोड़ के अगर आपको बताएं भाई तब लैक्टोज मिलता कहाँ है, ये क्लियर कर लिया जाए। आप बोलेंगे लैक्टोज मिल्क शुगर है, यह कहाँ मिलता है, यह मिल्क में मिलता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज। आपको क्या करना है, फिल करना है। वाइल इन प्लांट स्टोर्ड एज। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एनिमल में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ग्लूकोज एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है, एनिमल्स में। यहाँ पे डाल देंगे ग्लाइकोजेंस, और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है, तो यहाँ डाल देंगे स्टार्च। देखो तो जरा सा, आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ। सुक्रोज किससे बनता है। आप ध्यान रखें कि सुक्रोज अभी बताया कि बीट वगैरह में मिलता है, शुगर के नहीं मिलता है। ये डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। ओलिगोसेकेराइड्स का एक टाइप है डाइसेकेराइड। मतलब ऐसा
कोई कार्बोहाइड्रेट जो कितने शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, आप बोलेंगे 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुक्रोज कौन कौन से 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। आप याद करेंगे ये सुक्रोज, इसमें होता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और दूसरा जो इसके साथ मॉलिक्यूल होता है वह होता है फ्रुक्टोज का। ठीक है, तो अब देखो जरा सा आंसर में खोजेंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो देखो आंसर ए क्या हो गया आपका, राइट ऑप्शन हो गया। नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो गया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसी के साथ 2 और आपको डाइसैकेराइड्स का कंपोजिशन याद रखना चाहिए जो एग्जाम में दिख सकता है। यहाँ तो हम लोग सुक्रोज रखे हैं, 2 और रख लेते हैं डाइसैकेराइड। एक को बोलेंगे हम लोग माल्टोज, ठीक है ना, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग उधर मिला था लैक्टोज, पिछले क्वेश्चन में लैक्टोज। यहां से भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ये दोनों ही क्या है, डाइसैकेराइड्स हैं। अब देखना ये जो माल्टोज है, ये माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज से, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। याद रह जाएगा आपको कि माल्टोज किससे बना है, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बना है। जो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है, जिसको लोग माल्टोज कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं लैक्टोज पर। ये लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर भी बोलेंगे आप। माल्टोज को क्या बोलते हैं हम लोग, माल्ट शुगर बोलते हैं, जबकि सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो जो लैक्टोज है यह मिल्क शुगर है, मिल्क में मिलता है एक्सक्लूसिवली। ये किससे बनता है, यहां भी आपको याद रखना है, एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज होगा, ये क्लियर है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये याद रखिएगा, ये होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी क्या है, एक टाइप का हेक्सोज है, एक टाइप का हेक्सोज है। ये भी क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। अब क्लियर हो गया होगा, ये भी मोनोसेकेराइड है, क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। लैक्टोज मिल्क में मिलता है, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मतलब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिल करके माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। माल्टोज को हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन था, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिल करके सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं और सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। चलिए यहां से जो भी क्वेश्चंस होंगे अब आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। बाबू क्वेश्चन आ गया, जो पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन हमको यहां दिख गया कि वह कौन सा डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब एक टाइप का ओलिगोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अभी ना बताए हैं कि माल्टोज जो होता है उसका हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे आप तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ग्लूकोज, नहीं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज। अब आपको ध्यान रखना है, काइटिन क्या है, तो पॉलीसैकेराइड है। मतलब क्या है कि इसमें कई सारे मोर देन 10 इसमें क्या मिलते हैं, तो शुगर मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो काइटिन मैक्रोमोलिक्यूल है। अब क्वेश्चन बताया कि मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, ऑप्शन ए है फॉस्फोरस कॉन्टेनिंग पॉलीसैकेराइड, बी सल्फर कॉन्टेनिंग पॉलीसैकेराइड, सी सिंपल पॉलीसैकेराइड एंड डी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग पॉलीसैकेराइड। आपको याद रखना है काइटिन नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है। इसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड में भी रखते हैं, ठीक है ना। और ये काइटिन कहाँ मिलता है, कुछ याद आ रहा है आपको? अगर थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर दें नहीं तो आपको याद आएगा कि काइटिन से ही क्या बनता है, तो सेल वाल बनता है। अब तो याद कुछ आ रहा है, किसका सेल वाल बनता है, फंजाई का सेल वाल। कई सारे ऐसे फंजाई हैं जिनका सेल वाल किससे बनता है, काइटिन से बनता है। तो एक और क्वेश्चन हमसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा अगर ऐसे पूछता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर। ग्लूकोज मोनोमर से बनने वाले पॉलीसैकेराइड कौन से हैं, नहीं कौन से ऐसे पॉलीसैकेराइड हैं जिनको हाइड्रोलाइज करें, जिनका हाइड्रोलिसिस करें तो सिर्फ ग्लूकोज मिलेंगे और दूसरा कोई
क्या नहीं मिलेगा, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ध्यान रखो ये क्या पॉलीसेकेराइड है, ये ओलिगोसेकेराइड का डाइसेकेराइड है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च। याद करिए अभी ना हम लोग काइटिन कवर कर रहे थे, बोला ना कि काइटिन में तो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है स्टार्च से ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। याद रखिएगा स्टार्च भी पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, और सेलुलोज भी पॉलीमर है ग्लूकोज का। इसका मतलब कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकल के आने वाला है, ऑप्शन सी। पॉलीसेकेराइड्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। क्लियर है, तो नीचे वाला जो है उस पर देखना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां भी क्या करना है, आपको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन। the most abundant protein in animal world and the most abundant protein in animal world and the most abundant protein in whole biosphere। आपको बताना है कि एनिमल वर्ल्ड में मिलने वाला सबसे ज्यादा मात्रा वाला प्रोटीन कौन सा है और पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वह एनिमल में सबसे ज्यादा मिलने वाले प्रोटीन होते हैं। नहीं तो कोलाजन फाइबर एनिमल में सबसे ज्यादा मिलने वाले प्रोटीन होते हैं, और जो रूबिस्को होता है, रूबिस्को फोटोसिंथेसिस में हम लोग इस एंजाइम को देखेंगे रूबिस्को को, तो जो रूबिस्को होता है वह क्या है, तो पूरे बायोस्फीयर रूबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। इसका मतलब कहाँ मिलेगा, तो प्लांट वर्ल्ड में मिलेगा, और ये रूबिस्को एंजाइम पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन होता है। आंसर आसान हो गया, कोलाजन एंड रूबिस्को। आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे, कोलाजन एंड रूबिस्को। चलिए आगे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का बॉन्ड रिलेटेड है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द गिवन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल जो नीचे दिए हैं उनमें किस टाइप के बॉन्ड होते हैं ये बताना है हम लोगों को। फर्स्ट बायोमोलिक्यूल है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अभी बताए हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एक दूसरे से जुड़ने से होता है। नहीं तो पॉलीसेकेराइड्स में शुगर मॉलिक्यूल मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हुआ ये बात। शुगर मॉलिक्यूल से किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, आप बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। चलिए याद रखिएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऑप्शन फिर यहां आते हैं हम लोग प्रोटीन पे। तो प्रोटीन बनते हैं किससे, एमिनो एसिड से। प्रोटीन बनते हैं एमिनो एसिड से, नहीं एमिनो एसिड से। एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होता है। ये क्लियर हुआ। थर्ड है फैट। आपको ध्यान रखना है कि फैट जो है, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं वो किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, आप बोलेंगे कि वहां पर एस्टर फॉर्मेशन होता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। और वाटर में तो सबको पता है कि कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो देखो ना ऑप्शन बी पे सीधे हम लोग आते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर एंड हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस और एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।